तो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे और हमेशा लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को पसंद करने का, लाइक करने का, दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। आपका तावन मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। बस इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा। तो पेशे हिदमत है शैतानी हवेली की किस्त नंबर 17। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, सभी में शेयर करें। जो उसने मंत्र दिखाया था, बस दिल बुझ सा गया था, दिल बुझ सा गया था, टूट गया था दिल। हाथियों जैसा जिस्म, हाथियों जैसा उसका जिस्म था, और वो मैं बस जिस जिस लगन के साथ, जिस शौक जज्बे के साथ मैं गई थी, उसी तरह मायूस होकर वापस आ गई। मायूस होकर वापस आ गई थी। और मेरे पीछे पीछे ज़ेबा भी आ गई, नूर भी आ गई, सभी आ गई थी, सभी आ गई थी। इंतहाई गुस्सा था मेरे अंदर, इंतहाई गुस्सा था कि ये किसका इंतखाब कर लिया है, हमें किसका इंतखाब कर लिया है। बस इसी इसी बस कश्मकश में चलती हुई जा रही थी, अपनी अपनी हवेली की तरफ, अपने कमरों, अपने कोठी की तरफ जा रही थी कि नाज आंटी मिल गई रास्ते में, नाज आंटी मिल गई रास्ते। हमें देखकर रुक गई थी, पूछने लगी किधर गई थी। मैंने कहा बस उसको मुबारकबाद देने गई थी, जीता ना आज, बिल्ले को हरा के जीता ना, तो मुबारकबाद देने गई थी। वापस आ गई। क्या जीत की वाकई बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा आपकी खुशी हुई है आंटी। ये तो आपको भी पता है, आपको भी पता है कि मर्द, ताकतवर मर्द हमारी कमज़ोरी हैं, हमारी कमज़ोरी हैं। ताकतवर मर्दों के लिए हम जान भी देने को तैयार होते हैं। इसने ताकत दिखाई तो इसने हमें अपना बना लिया, इसने हमें अपना बना लिया, हम इसकी होकर रह गई। लेकिन फिर साथ ही मैंने सारा मंत्र बता दिया। तब आंटी ने बोला, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है, परेशान वाली कौन सी बात है। हो सकता है इतना बड़ा उसने मार का सरंजाम दिया है, लोगों को, अपने लोगों के दिलों में उतरा है, लोग इस पर आशीष कर रहे हैं। हो सकता है किसी औरत ने कि बस इसको पकड़ लिया हो। और तुम्हें पता भी है, तुम जानती हो, तुम कौन सी कंवारी हो, दो बंदे में देख चुकी हो। क्या तुम उसको नहीं देख, कासम को नहीं देखा था? जब उसका काम अपना हो जाता था तो क्या हाल होता था, लटक जाता ना, बिल्कुल मुरझा देता कि नहीं मुरझाता। हाँ आंटी, ये तो बात सही है। हाँ तो बात सही है, हो सकता है, आपकी बात सही है, हो सकता है कि किसी ने इसको पकड़ लिया हो सकता है किसी को पकड़ लिया हो। हम तो हाम हा गुस्से में गए थे, गुस्से में वापस आ गई हैं। गई तो बड़े शौक से थी, बड़ी चाहत से थी, गुस्से से वापस आई हैं कि ये क्या, ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़रा बराबर भी नहीं है, ज़रा बराबर भी नहीं है। तसल्ली रखो, तसल्ली रखो, तुम्हारे म्यार पर पूरा उतरेगा, तुम्हारे म्यार पर पूरा उतरेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे ऐसा हो।
वो चलती थी, लेकिन वो उसका रवैया बता रहा था कि वो खुश नहीं है। उसका रवैया बता रहा था, उसकी बातें बता रही थी कि वो खुश नहीं है, इसकी जीत पर खुश नहीं है। वो बिल्ले को जितवाना चाहती थी, वो बिल्ले की जीत बनना चाहती थी। एक जिंदगी का हिस्सा गुजारा था उसने हमारे साथ, दिलों में उतरा हुआ था, हमारी चाहत बन गया था। तो इतनी जल्दी कैसे बोलती वो, कैसे बोलती, कैसे इसका सुख बर्दाश्त कर लेती? नहीं, वो उसने बात बर्दाश्त की थी, चली गई थी वो। हम भी अपने कोठी में आ गई थी, चारों बैठ गई थी, चारों बैठ गई थी, बातें करने लगी थी। मौजूद वो ही था कि जिस मकसद के लिए गई थी, वो अपना मकसद पहले ही हासिल पूरा कर चुका है। वो तो पहले ही बस किसी के काबू आया हुआ था। हो सकता रात को आ जाए, किसी पर भी आ सकता है। ज़ाहिर जीता है, जीता है और हमारे लिए जीता है, हमें अपनाने के लिए जीता है, हमें हासिल करने के लिए जीता है। तो ज़रूर आएगा हमारे पास, ज़रूर आएगा। बस बेड पर लेट कर उसका इंतज़ार करने लगी थी, बातें भी करती जा रही थी, बार बार बात दरवाजे की तरफ देख रही थी। दरवाजे को कुंडी ना लगाई थी, बंद ही था, लेकिन वो नहीं आया था, नहीं आया था। शायद शायद भाइयों के पास बैठ गया हो, कज़नों के पास बैठ गया हो, कि वो कज़नों से उसको बेइंतहा दिलचस्पी थी, अपने किस्से सुनाता था, अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाता सुनाता था, जो आज देख भी लिया था हमने, आज देख भी लिया था। क्योंकि बेइंतहा साथ मुकाबला किया था, बिल्ला बेइंतहा साथ बस लड़ा था इसके साथ, हार गया था, मात खा गया था, गांव वालों की नज़रों से गिर गया था, वो हमारी नज़रों से गिर गया था। ये हीरो बन गया था, वो ज़ीरो बन गया, ये हीरो बन गया, वो ज़ीरो बन गया, मुंह लटका के अपनी हवेली में चला गया। जाना भी चाहिए था उसको, जाना भी चाहिए था, किसी का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी, नहीं। एक फाहर से एक वक्त था, बड़े फाहर से चला करता था, बड़े फाहर से चला करता था, आज नदामा से चला था वो। देखा दुख तो हुआ था, लेकिन हारे हुए शहद को हम पसंद नहीं करते, ये तो हमने तय किया हुआ है। यही हमारी हवेली का दस्तूर था कि बहादुर बनो, बहादुरी से लड़ो और मुकाबला करके जीतो, हरो नहीं, जीतो। जो जीता है वही हमारे दिलों में उतर जाता है। ये हार गया है तो हार गया है, राहें जुदा कर ली हमने, राहें जुदा कर ली। मुतमईन थी हम, मुतमईन थी। नाज़ापी ने तसल्ली करा दी थी कि इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस अगले का अगला 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 लाया मत सोचो, अगली ज़िंदगी का सोचो, बस ये उस नाज आंटी ने कहा थे, क्या थे लफज ऐसी। रात गुजर गई थी, लेकिन वो नहीं थी, वो नहीं आया था। सिपा बार 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 कभी मुझे देखती, कभी मैं मुझे उलझा हुआ देखती, कभी परेशान देखती, खुद भी परेशान थी, खुद भी उलझी हुई थी, खुद भी उलझी हुई थी। कहने लगी थी, बाजी बाजी, इतना बड़ा, इतना बहादुर इंसान, इतना बहादुर इंसान, बेइंतहा मेरी पसंदीदा उसकी बॉडी है, बिल्ले से बेइंतहा बढ़कर है, लेकिन इस कदर जो कुछ उसने दिखाया, इस कदर कमज़ोर, इस कदर कमज़ोर, ये तो बिल्ले के सामने ज़ीरो है, ये तो ज़ीरो है।
अगर ये ज़ीरो हुआ ना तो फिर यूं समझ लें कि हमारा इंतहा बिल्कुल गलत है। हमारा इंतहा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें बिल्ले की आदत पड़ चुकी है। मैं वो कि बहुत छोटी हूँ, बहुत छोटी हूँ, लेकिन बिल्ले की आदत पड़ चुकी है। ये छोटे मोटे लोगों की नहीं, छोटे मोटे लोगों के जो ये मुझे मजाक लगने लगे हैं, मुझे मजाक लगते हैं। ये तो वही है ना, वो तो जो कुछ उसने दिखाया दिखाया, जो कुछ बस ने दिखाया वही था। जैसे हमारे कजनों के हैं, हमारे जैसे कजन हैं, बड़ी फुर्ती के साथ आते हैं, बड़ी फुर्ती के साथ आते हैं, 2 मिनट में ठंडे पड़ जाते हैं, 2 मिनट में ठंडे पड़ जाते हैं। ये भी शायद ऐसा ही है। मैंने जो साहब लगाया है, जो महसूस किया है, वैसे ही है ये। मैं बड़ी गहरी गहराई से उसकी बातों को सुन रही थी। बड़ा ठीक बोला था वो, उसने बड़ा ठीक लफज बोले थे कि अगर ये जैसे इससे बढ़कर बड़ा हो सकता है, इससे बढ़कर हमारे कजन हो। जितना बड़ा इसका वजूद है, जितना बड़ा ये हाथियों जैसा तो इसका वजूद था, लेकिन बहरहाल देखते हैं, आगे आगे देखते हैं। जाहिर है इसके लिए तो हम जीत के आया है, ये हमारा इंतहा बन गया है। मुकाबला तो करना है, अब रहना तो इसके पास ही है, रहना तो इसके पास ही है। और फिर वक्त गुजरता जाने लगा था, वक्त गुजरता जाने लगा था। कई बार इसको हमने मौका दिया था, कई बार इसको मौका दिया था, लेकिन कोई ना कोई आ जाता था, कोई ना कोई आ जाता था, मौका मिस हो जाता था। वो भी परेशान हो जाता था, हम भी परेशान हो जाते थे। जब वो परेशान होता था तो हमें पता चल जाता था कि ये कुछ कुछ ना कुछ करने वाला है, कुछ ना कुछ करने वाला है। तो भी परेशान हो जाता है, तो भी परेशान हो जाता है। ये कमज़ोर नहीं लगता, जैसे इसकी हालत हो जाती है ना, किसी के आने पर मौका मौका भी हो, हम करीब भी हों, और फिर कुछ हो भी ना सके। टेंशन तो होती है, हमें होती तो उसको क्यों ना हो। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे, उलझनों में, इंतज़ार में। शायद उसको हमारा इंतज़ार होता था, हमें उसका इंतज़ार होने लगा था, हमें इंतज़ार होने लगा था। फिर एक दिन मेरे भाई ने कह दिया था कि किरण, बहुत कुछ मैं देखता हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम निकाह से पहले फ्री हो उससे। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सुन लो गौर से, शादी से पहले कोई फ्री ना हो। बातें जगह अपनी जगह पे, लेकिन वो भी महतात अंदाज में, महतात अंदाज में। भाई की धमकी हम समझ ली थी, भाई की धमकी हमें समझ ली थी। वो हमारी आंखों को, हमारे इरादों को, सभी कुछ जान गई थी, जान गया था। तभी उसने ऐसे लफ्ज़ बोले थे। ज़्यादा 4 महीने हमने गुजारने थे, इद्दत तो पूरी करनी थी। खुदा खुदा के दिन करके, खुदा खुदा करके दिन को करीब आने लगे थे, करीब आने लगे थे। और फिर वो वक़्त भी आ गया था, वो वक़्त भी आ गया था जब हम उसकी दुल्हन बन गई, जब हम चारों उसकी दुल्हन बन गई। कलमे पढ़ लिए, निकाह हो गए, और फिर एक फाहर के साथ, एक फाहर के साथ उसके चलने लगे, उसके साथ चलती हुई कमरे तक आई थी, मसारी तक आई, अपने बेडरूम में मसारी तक आई थी। पूरी हवेली, पूरी हवेली वालों के साथ उन्होंने रुखसत किया था हमें। रुखसत यही था जैसे पहले होती थी। एक हवेली से निकली दूसरी तक, एक कोठी से निकली दूसरी कोठी में चली गई, बस ये थी, ये रुखसत थी, ऐसे हुई थी। हमें हमें उसका इंतज़ार था। आया था वो, रात को आ गया था। हमने शुक्र किया था कि वो आ तो गया, आ तो गया।
जान तो छूटी हमारे कदरों से। फिर सबसे पहले सबसे पहले वो ज़ेबा को ले गया था अपने साथ। सबसे छोटी वही थी, और हो सकता सबसे ज़्यादा प्यार भी उससे हो, उसको ले गया था। 2-4 मिनट बाद वो वापस आ गई थी। 2-4 मिनट बाद वापस आ गई थी। उसने ये नहीं कहा था कि वो मुझे बुला रहा है या नूर को बुला रहा है। कुछ भी नहीं बुलाया, कुछ भी ना कहा था। आन के लेटी थी और फिर गहरी नींद सो गई थी। नींद गहरी से नींद सो गई थी। मैं फिर गई थी। मैं फिर गई थी, खुद ही चली गई थी, खुद ही उसके पास चली गई थी। देखना, वो सो चुका था, गहरी नींद सो चुका था। उफ खुदाया, आज की रात भी ये सो गया, आज की रात भी ये सो गया। मैंने उसको हिलाया हिलाया, अपना आप दिखाने लगी थी उसको, उसके जज्बात गर्म करने लगी थी। जो कुछ कर सकती थी मैं करने लगी थी, लेकिन टस से मास ना हुआ, टस से मास ना हुआ। मैं हारे हुए इंसान की तरफ वापस आ गई, हारे हुए इंसान की तरफ वापस आ गई। ओह, आज दुख हुआ था, आज शदीद दुख हुआ था। और शिद्दत से, आज शिद्दत से बिला याद आया था, शिद्दत से याद आया था। हालांकि मैं उसको याद नहीं करना चाहती थी, उसको याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो याद आ गया था। वो तो मौके तलाश करता था, हमें पकड़ने में कम मौके तलाश करता था, काबू करता था, फिर किया रखता था, किए रखता था, किए रखता था। ये नहीं कि पकड़ा तो साथ ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं करता था वो। जब तक हम हाथ ना जोड़ देते थे वो नहीं छोड़ता था। एक एक वक्त में, एक एक वक्त में चारों को एक साथ लेकर चलता था, चारों को एक साथ लेकर चलता था। आज याद आ रहा था, शिद्दत से याद आई थी उसकी मुझे, शिद्दत से याद आई थी, लेकिन चुप रही थी, चुप रही थी। क्योंकि शायद किस्मत में यही फैसला था जो हमने किया था, बड़े जज्बात में फैसला किया था। और ऐसी ऐसी उसको सुना दी थी, ऐसी ऐसी उसको सुना दी थी कि शायद उसके वहमो गुमान में बिना हो, जो उसने लफ्ज बोल दिया था कि अगर कभी मुलाकात हुई, कभी मुलाकात हुई तो ये बातें मैं नहीं भूलूंगा जो तुम लोगों ने कर दी हैं मेरे साथ। साफ हो कह गया था। जब उसने हम चारों को गले मिलते हुए उसको देखा था, तभी वो समझ गया था कि हम क्या चाहती हैं, हम इस इंसान से क्या चाहती हैं। जैसे आया था वैसे लौट गया था। शायद हमें बेतहा हमने सदमा दिया हो, बेतहा हमने सदमा दिया हो। क्या करती, कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। नूर भी परेशान हो गई थी, नूर भी परेशान हो गई थी। और रात पिछले पैर उसकी आंख खुली थी, तो वो उसको नूर को ले गया था अपने साथ, कमरे में ले गया था। मैं भी जाग रही थी, हालांकि मैं भी जाग रही थी, नींद का गलबा मेरे ऊपर सवार था। लेकिन जब उसको आते देखा तो बस अपने आप को तैयार कर लिया मैंने फौरी तौर पे। वो मेरी बजाय उसको ले गया था, नूर को ले गया। जैसे ये 2 मिनट बाद आई थी, वो भी 2 मिनट बाद वापस आ गई।
और मुझे हाथ के इशारे से उसने क्या दिया, हाथ से उसके इशारे से उसने क्या दिया कि कुछ नहीं है इसके पल्ले, कुछ नहीं है इसके पल्ले, कुछ भी नहीं है, जरा बराबर भी कुछ नहीं है। ये लफ्ज, ये इशारा ऐसा था जिसने हमारे दिलों को बस बुझा सा दिया। बुझ के रह गए हम, बुझ के रह गए। अपनी गलती का एहसास हुआ था, अपनी गलती का एहसास हुआ था कि पहले देख तो लेती है इसको, पहले इसको देख तो लेती, तब इसकी बहादुरी के चर्चे, तब इसकी बहादुरी के चर्चे करती। जिस तरह बिल्ले ने दिखाया था अपना, तभी उससे उसकी आशिक हुई थी ना मैं। इसे भी मैं लेती, इसे भी मिल लेती, तो कम से कम आज का दिन तो ना देखना पड़ता, आज का दिन तो ना देखना पड़ता जो हुआ। फिर ऐसे होने लगा था, जिंदगी ऐसे चलने लगी थी। 3-4 दिन बाद बस किसी एक ही बारी आती थी, किसी एक ही बारी आती थी, और वो भी 2-3 मिनट के लिए, कभी 1 मिनट के लिए, कभी 2 मिनट के लिए, कभी 3 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। बस इसके बाद वो जाने और उसकी नींद जाने। हमारे अंदर तड़प थी, ऐसी तड़प थी जो सिर्फ बिल्ला जानता था, बिल्ला जो जानता था। और वो तड़प को हमारी को ख़त्म भी करता था, ऐसे ही ख़त्म करता था कि हम आशीष कर उठती थी, आशीष कर उठती थी। आज तो कुछ भी ना बचा था, बस जिंदगी के दिन गुजारने लगी थी। फैसला जो कर लिया था, अगर कुछ कहती तो हो सकता है हशमत भाई गोली का निशाना कर देते हैं, गोली का निशाना बना देते हमें, क्योंकि गैरत वाले थे, गैरत वाले थे। हालांकि उनकी अपनी बीवी ने गुल खिलाए थे, बिल्ले के साथ गुल खिलाए थे, लेकिन उसका अगर उसको उस चीज़ का पता चल जाता तो तबाही मच जाती, हवेली में कहराम मच जाता। बड़े मुहतात अंदाज में उसने जो काम किया था हीरा पी ने, आज आज नूर ने क्या दिया था, नूर ने क्या दिया था कि किरण अगले मेले का इंतज़ार करो, बस अगले मेले का इंतज़ार करो। और फिर जिस तरह बिल्ले से तलाक ली थी ना, इससे तलाक लेंगे, इससे तलाक लेंगे और उसको तसल्ली देंगे कि देखो जीतना तुमने है, जीतना तुमने ही है, हमें फिर पहले फारा करो, फिर हमें जीतो, ताकि हम तुम्हारी जीत बने, तुम्हारी जीत बने। नूर की बात बेइंतहा मुझे अच्छी लगी थी, बेइंतहा अच्छी लगी थी, दिल को लगी थी। अच्छा, बेइंतहा अच्छा मशवरा दिया था। सबक उस वक़्त से उसने हमें बुलाना चलाना बंद कर दिया था, जब हम उसकी जीत की खुशी में गई थी, उसकी जीत की खुशी में गई थी और नाकाम वापस आ गई थी। तब ही समझ गई थी कि हमने गलती कर दी है, बेइंतहा गलती की है, बिल्ले को छोड़ने की गलती की है। और उसने सारा कसूरवार मुझे ठहरा दिया था कि तुम आगे लगी थी, हम तुम्हारे पीछे, बस जैसे पागल नहीं हो गई थी, ऐसे बात तुम्हारे पीछे चल पड़ी। तुम जो जो कहती गई हम मानती गई, तुम जो जो कहती गई हम मानती गई।
और एक ऐसे इंसान को हाथ से निकाल दिया जो जो ताकत वाला था। हार तो गया है वो, लेकिन औरतों के लिए हमेशा ताकत रखता था। ऐसी ताकत रखता था कि बस क्या बताऊं, यही सच्ची ताकत थी, ये सच्ची ताकत थी जो औरतों के लिए हो। सभी औरतें, हवेली की सभी औरतें उसकी दीवानी लगी फिरती थी। नाज आंटी भी और हीरा आपी भी, ये भी उसके लिए पागल थी। और जो सबसे बढ़कर पागल हैं, नैला और समा, वो तो उसके पास जा पहुंची हैं, उसी के पास जा पहुंची हैं। और हम इधर बस इसका बुत देखते रहो, ऊंचा लंबा मोटा ताजा बुत देखते रहो। अंदर क्या निकला, अंदर क्या निकला, बस ये किरण तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली है। ठीक है, करो मर्जी। अब करो मर्जी, मुझे मुझे ना बुलाओ, बस किसी किसी मामले में मुझे मत लो। ये उसने मुझे बातें सुना दी थी, और वो काम ही आती थी हमारे पास, काम ही आती थी। बस न जाने कभी किसके पास, कभी किसके पास, होता था किसी कज़न को एंजॉय करा रही हो। कुछ ना कुछ तो है जो वो काम ही आती थी हमारे पास। हालांकि निकाह भी हो गए थे, निकाह भी हमारा हो गया था। वो अली पूछता भी था उसके बारे में, तो हम ये कहते थे कि वो हमसे नाराज है, बस नाराज है। क्यों? वो जानता था, वो जानती थी कि ये जीरो बंदा है, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। लेकिन अब सिर्फ मोया उसकी बात को लेकर चलने लगी थी, नूर आपी की बात को लेकर चलने लगी थी, जिसने कह दिया था कि अगले मेले का इंतज़ार करो, बस अगले मेले का इंतज़ार करो, जैसे तैसे वक्त गुजारो, जैसे जैसे वक्त गुजारो। सबसे अहम चीज़, सबसे अहम चीज़ हमने खो दी है, सबसे अहम चीज़ हमने खो दी है। ताकतवर ये नहीं है, ताकतवर वो था, ताकतवर वो था, ये नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर वो इससे हार के ज़ीरो बन गया था ना, ये भी हार के ज़ीरो बन गया है, हमारी नज़रों में ज़ीरो हो गया है, सरासर ज़ीरो हो गया है। इतना बड़ा वजूद, इतना बड़ा वजूद, अंदर कुछ भी ना था, कुछ भी ना था अंदर। वक्त गुजरता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था, गुजारी थी वक्त, गिन गिन कर दिन गुजारी थी कि मेले का ऐलान हो, मेला करीब आए, मेला करीब आए, करीब आए। और फिर वक्त आ गया था, वो दिन भी आ गया था जब मेला सजना था। डंडोरे पहले ही, ढोल पहले ही पीटने शुरू हो गए थे, एक महीना पहले से शुरू हो गए थे। लोगों को पता चल गया था कि यहाँ मेला शुरू होने वाला है, मेला शुरू होने वाला है। चौधरी ने पैगाम भिजवा दिए थे कि इसके मुकाबले में किसी को लाओ, इसके मुकाबले में किसी को लाओ, अगर नहीं आता तो फिर यही चलेगा, ये कबड्डी का मुकाबला करेगा, सभी से करेगा, ये अकेला होगा, बाकी जो हर दूसरी टीम चाहे 100 200 बंदा जितना भी हो, ये अकेला होगा। ये फैसला हो गया था। कोशिश करो बिल्ले को सामने लाओ, हो सकता है कि एक साल में उसने बड़ा कुछ समझा लिया हो, बड़ी ताकत बना ली हो, वो किसी को दिखाई तो नहीं देता है। जब से मना किया है ना कि किसी के सामने मत आना, तो नहीं आया, वो किसी के सामने नहीं आया। बस इंतज़ार करो।
फिर नामों की लिस्टें तैयार होने लगी थी, नामों की लिस्टें तैयार होने लगी थी। मेरी खुशी की इंतहा ना थी, मेरी खुशी की इंतहा ना थी। और फिर हमने जो मशवरा किया था उसको पूरे करने लगी थी। मैंने भाई को साफ लफ्ज़ों में कह दिया था, अपने हशमत भाई को। मैं कहा भाई देखो, जैसे पहला फैसला हुआ था वैसे ही अब होना चाहिए। ज़रा भी तो ना तो रियायत होगी न रद्दो बदल। ठीक है, ये हमारा अपना है, ये हमारा अपना है, इसके साथ हमारी ज़िंदगी गुजरी है। लेकिन जो बिल्ले के साथ किया था वैसा ही फैसला करना है। हम अगर ये जीत गया तो दोबारा इसकी बनेगी, हार गया तो जीतेगा उसकी बन जाएंगी, बस उसकी बन जाएंगी। हशमत भाई ने साफ कह दिया था, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ये जीत गया तो दोबारा इसकी बनोगी, हार गया तो गया। जिस तरह बिल्ला गया ये भी गया। मैं बिल्ले के पास जाऊंगा, बिल्ले के पास जाऊंगा। अगर उसने तैयारी की है तो वो सामने आएगा, ज़रूर सामने आएगा, ज़रूर मुकाबला करेगा, ज़रूर मुकाबला करेगा वो। और फिर दूसरे दिन ही अली को पता चल गया था, अली को पता चल गया था। सारी बातें याद दिलवा दी थी, हशमत भाई ने सारी बातें याद दिलवा दी थी। और कह दिया था, साफ कह दिया था कि फौरी तलाक दो, फौरी तलाक दो। और फिर जीत कर फिर हासिल करो, जीत कर फिर हासिल करो। वो इधर उधर की बातें करने लगा था। कौन नहीं, हवेली के दस्तूर हैं, हमारे तरीक़ेकार हैं, हम अपने तरीक़ेकारों पर चलती हैं, चलते हैं सभी। उसको तलाक देनी पड़ी थी, तलाक देनी पड़ी थी, हम चारों को तलाक दे दी उसने। और शुक्र खुदा का याद किया, शुक्र खुदा का किया यार कि जान छूटी, इस बीमारी से जान छूटी, इस बीमारी से जान छूटी। और दुआएं करने लगी थी, दुआएं करने लगी थी, खुदा ताला बिल्ले को इतनी ताकत दे दे, इतनी ताकत दे दे कि वो इसका मुकाबला करे, इसको हराए, इसको हराए और हमारी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ जाए, हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाए वो। ये दुआएं करने लगी थी, ये दुआएं करने लगी थी। सबा थी, सबा तलाक लेके उसने शुक्र अदा किया, खुदा का शुक्र अदा किया था। और कहा था अब तुम्हारे पीछे मैं नहीं चलूंगी, किरण कुछ भी हो मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूंगी, अपनी मनमानी करूंगी, अपनी मनमानी करूंगी। बिल्ला तुम्हें अपनाता है या नहीं अपनाता, नूर को अपनाता है या नहीं अपनाता, ज़ेबा को अपनाता है या नहीं अपनाता, यह अपनी अपनी कोशिश करना। मैं अपनी कोशिश करूंगी, मैं अपनी कोशिश करूंगी। यकीनी तौर पे मुझे यकीन है कि उसने वो मुकाबले के लिए ज़रूर आएगा, मुकाबला करेगा, वो इसका मुकाबला करेगा। क्योंकि उसने उसको जो नदामत मिली है उसका बदला तो इसने लेना ही लेना है, उसका बदला तो इसने लेना ही लेना है। और फिर तमाम नामों की लिस्ट आ गई थी। एक हफ्ता रह गया था, एक हफ्ता रह गया था मेले को, तमाम नामों की लिस्ट आ गई थी। मैंने देखी और इंतहाई दुख हुआ, इंतहाई दुख हुआ। उसमें बिल्ले का नाम ना था, बिल्ले का नाम ना था, बाकी बड़े बड़े बहादुर इंसानों के नाम थे, बड़े बड़े बहादुर इंसानों के नाम थे। इसका भी नाम सबसे पहले था, अली का नाम भी सबसे पहले था, लेकिन बिल्ले का नाम ना था। आह, क्यों नहीं मंगाया मुकाबले के लिए, क्यों मुकाबला नहीं करना चाहता, क्यों बुझ गया है,
क्यों हिम्मत हार गया है वो, कुछ समझ नहीं आ रही थी। कैसे समझाती उसको, कैसे पैगाम भेजती कि बिल्ला जी, बिल्ला जी तुम्हारे इंतज़ार में हैं, हम तुम्हारे इंतज़ार में हैं, तुम्हारी मुंतज़िर हैं। ये किरण, ये सबा, ये ज़िबा, ये नूर, इसको तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। क्यों मुकाबले में मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया, क्यों मुकाबले में अपना नाम नहीं लिखाया। ये चाहता कि खुद ही उसका नाम लिख दूँ, खुद ही उसका नाम लिख दूँ, लेकिन ये धोखा था। जो होना था खैर हो गया था, जो होना था हो गया था। मेला शुरू हो गया। रेसलिंग के लिए भी जगह बना दी गई थी। वही 10 मन, 100 मन, वो भी स्वागत भी आ गया था। बैल भी छोड़ दिए गए थे, बैल भी आ गए थे, वो भी सामने बांध दिए थे ग्राउंड में कि कोई तो होगा, कोई तो होगा जो मुकाबला करेगा, कोई तो होगा मुकाबला करेगा। मेला शुरू हुआ तो अली ने सभी को ललकार दिया था, सभी को ललकार दिया था। कहने लगा था कि सुहागा भी पड़ा है, बैल भी हैं, और रेसलिंग के लिए रिंग भी है, मैदान है, कबड्डी का मैदान भी है। मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, कोई अपने आप को ताकतवर समझता है, तो सामने आ जाए, सामने आ जाए। लेकिन इन तीनों मुकाबले को कोई नहीं आया था। कबड्डी के लिए जी सभी एक तरफ 21 बंदे हो गए थे और ये अकेला था। 21 बंदे हो गए थे, ये अकेला था। मुकाबला शुरू हो गया था। हम छत पर खड़ी सभी कुछ देख रही थी, सभी कुछ देख रही थी। किसी को ना छोड़ा था इसने, किसी को ना छोड़ा था इसको। ऐसे ऐसे थप्पड़ लगाता, ऐसे ऐसे थप्पड़ लगाता छातियों पे कि वो बस ऐसा गिरता दोबारा उठ ना सकता था। ये गिरे हुए इंसान को उसको दोबारा उठा लेता था, फिर थप्पड़ लगाता था। कोई जीत ना सका था, कोई जीत ना सका था। इसी ने मैदान मार लिया, इसी ने मैदान मार लिया। तब ये पागल हो गया था, पागल वैशी हो गया था। वहां लोगों में बैठे हुए एक स्याह चादर वाले को खींच लाया, गिरे बांध से पकड़कर अंदर ले आया। इसके अंदर भूत सवार हो गया था, इसके अंदर भूत सवार हो गया था। हर कोई देख रहा था कि ये क्या करने लगा है, क्या करने लगा। और जिसको लाया था, जब चादर हटाई उसने, चादर हटा के एक तरफ फेंकी, तो वो बिल्ला था, वो बिल्ला था। इसने एक जोरदार थप्पड़ उसके बिल्ले के मुंह में दे मारा। फिर क्या था, फिर क्या था, इसने एक मारा, उसका हाथ लहराया, फिर 1 2 3 5 10, इसका मुंह लटक गया था। ये मजीद पागल हो गया था, मजीद पागल हो गया था। हमले करने लगा था, टक्कर मारने लगा था उसको, टक्करें मारने लगा था, पहले जैसी हरकतें करने लगा था। लेकिन वो कमज़ोर इंसान ना था, वो कमज़ोर इंसान ना था। टक्कर के लिए तो फुर्ती से उसकी गर्दन को पकड़ लिया और यूं पटका, यूं पटका, यूं पटका
कि चीख निकल गई इसकी, इसकी चीख निकल गई। लेकिन वो हिम्मत हारने वाला ना था। अगर हिम्मत हार जाता तो सभी कुछ हार जाना था उसने। ये उसने बिल्ले से खुद उसने पंगा लिया था, खुद ही उसने पंगा लिया था, खुद ही उसको खींच के मैदान में लाया था। फिर बिल्ले को गिराने में कामयाब हो गया था, बिल्ले को गिराने में कामयाब हो गया था। और उसकी टांगों पकड़ के बस उस रिंग के अंदर, रेसलिंग के अंदर ले गया था, रेसलिंग के अंदर ले गया था। फिर उधर ही मुकाबला हुआ था, उधर ही मुकाबला हुआ था। ऐसा मुकाबला जो कभी किसी ने ना देखा हो। दोनों एक जैसे मुकाबले कर रहे थे। कभी बिल्ला गिरता, कभी ये गिरता। अगर ये 2 लगाता तो बिल्ला उसको 4 लगाता, ने डाल कर दिया था। वो वैशी बन गया था, अली वैशी बन गया था। जब उसका सर फटा, सर उसका फटा, तो तब वो जैसे पागल हो गया था। रिंग से नीचे उतरा और एक लोहे का सरिया निकाल लाया, लोहे का सरिया निकाल लाया। और वो सरिया जोर से बिल्ले की कमर पर दे मारा। 1 2 3, कमर पे भी मारा, कंधे पे भी मारा, उसकी टांगों पे भी मारा। 4 5 सरिये उसने मारे थे। मोटा सरिया वही जो पहले काम आया था, वही था। और बिल्ला बिल्ला संभल गया। उसने उसी तरह, उसी फुर्ती से था वो सरिया छीना। फिर ऐसा धोने लगा, ऐसा धोने लगा कि ये तड़प उठा। लेकिन पागल हो गया था, पागल हो गया था। मैं देख रही थी कि पागल हो गया था। ये जीतना जाता था अब, लेकिन बिल्ला नहीं जीतने दे रहा था इसको, बिल्ला जीतना दे रहा था अब इसको। वो फिर रिंग से नीचे उतरा, खून हार हो गया था। दोनों के जख्म, दोनों पे जख्म से थे। बिल्ले के भी मुंह से खून बह रहा था, इसके भी मुंह से, माथे से, सर से खून बह रहा था। नीचे उतरा, बिल्ला ऊपर उसने खींच लिया। फिर उसके गर्दन को पकड़े, इसके मुंह पर मुक्के ऐसे मारने लगा, ऐसे मारने लगा, मारते ही जाने लगा, मारते ही जाने लगा। वो तड़पने लगा था, बुरी तरह तड़पने लगा था। जैसे बिल्ला भी पागल हो गया था, जैसे वो भी वैशी हो गया था। मुक्के मारता जा, लेकिन उसने चुरा लिया बिल्ले को। बस जोर से धक्का देकर गिरा दिया था, जोर से धक्का देकर गिरा दिया था। और उधर रिंग से नीचे उतर के नीचे से कुल्हाड़ी उठा लाया था। उफ खुदाया, ये क्या करने लगा, उफ खुदाया, ये क्या करने लगा। हम कांप गई थी, ये मंजर देखकर कांप गई थी। मैदान में हर कोई कांप गया था। लेकिन चौधरी ने सभी को चुप करा दिया था। कोई मत बोले, कोई मत बोले, सब देखो ये जिंदगी मौत का खेल है। किसी एक को मरना होगा आज, किसी एक को मरना होगा। बस ये ऐसा मुकाबला होना चाहिए। लोग बस तजस्सा से बड़ी नजरों से देख रहे नजर। कुल्हाड़ी का वार है उसने किया, बिल्ले ने बचा लिया। दूसरा किया, फुर्ती से वो वार कर रहा था, कभी उधर से, कभी उधर से, कभी उधर से। और फिर एक बार बिल्ला, एक बार कुल्हाड़ी का बिल्ले के बाजू पर लगा, खून का एक फुवारा निकल आया था। बस फिर क्या था, दूसरा वार करना था। उसने वार को रोका, कुल्हाड़ी उसे छीन ली। फिर जैसे पागल हो गया था, पागल हो गया था। उसकी टांगों पर, उसकी कमर पर कुल्हाड़ियां मारने लगा था। खून से तर हो गया था वो। बिल्ले ने कुल्हाड़ी फेंक दी थी, कुल्हाड़ी फेंक दी थी, क्योंकि ये खेलना था। ये उसको मुनासिब नहीं लगा था। खून से दोनों भर गए थे, दोनों बस पागल। ये बस वो नीचे गिरता तो ये उसके ऊपर कमर के ऊपर बैठ के उसके चेहरे पर, उसकी शक्ल पर, उसके मुक्के मारता जाता, नाक पर, माथे पर, सर पर। लेकिन वो भी हारने वाला ना था, हारने वाला ना था। बच निकलता, बिल्ले को उल्टा जैसे बिल्ला करता है वैसे ही वो कर लेता।
बिल्ले को वैसे पकड़ था और उसको मुक्का मारा, लेकिन बिल्ला इतनी मार नहीं खा रहा था जितनी मार दे रहा था आज, जितनी मार दे रहा था। 3 घंटे हो गए थे मुकाबला ये चलते हुए, 3 घंटे हो गए थे मसलसल यह मुकाबला चलते हुए। सभी की नजरें इनके ऊपर थी, सभी की नजरें इनके ऊपर थी। यहाँ तक है बिल्ले ने इसको पकड़ कर रिंग के नीचे फेंक दिया, खुले मैदान में फेंक दिया। मुकाबला रिंग के बाहर होना शुरू हो गया था, बाहर शुरू हो गया था। उसने मिट्टी का बहुत बड़ा ढेला पकड़ा और बिल्ले के सर पर दे मारा। बिल्ला बचा ना सका था उसको। बिल्ला गिरा तो फिर जाकर उसके ऊपर बैठ गया, और जिस तरह वो मुक्के मारा था उसके मुंह, बस बिल्ले के मुंह पर मुक्के मारने लगा, मुक्के मारता जा रहा था, मुक्के मारता जाना लगा था। बिल्ला भी हिम्मत नहीं आ रही थी, उल्टा दिया उसको, उल्टा दिया। अब बिल्ले की बारी थी, बिल्ला शुरू हो गया था। लहू लहान दोनों होते, दोनों लहू लहान थे, दोनों के जिस्मों से खून बह रहा था। कुल्हाड़ियों को वार्ड ने दोनों को जख्मी कर दिया था, दोनों को जख्मी कर दिया था। तब बिल्ले ने अपना जोर आजमाई दिखा दी, उसकी टांग पकड़ी और दोपगियों की तरह उसको जमीन पर पढ़ने लगा, पढ़ने लगा। चीहों का सिलसिला शुरू हो गया था, उसकी चीहों का सिलसिला शुरू हो गया था। बिल्ला पटकता जा रहा था, पटकता जा रहा था। जब वो बेबस हुआ, बिल्ला उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर बैठ गया और उसके मुंह पर मुक्के मारने लगा था। लेकिन वो शायद होश में था। एकदम उसने अपनी उसकी गर्दन, बिल्ले की गर्दन अपने टांगों में ले ली और यकदम ऊपर हो गया। उसी तरह मुक्के मारने लगा था बिल्ले के मुंह में। और फिर भाग कर जाके वही खड़ा हुआ कुल्हाड़ी जो बिल्ले ने फेंकी थी उठा ली, दूर से उछाल दी बिल्ले की तरफ। बिल्ला बचा ना सका था। बिल्ले की कमर पर वो कुल्हाड़ी लगी थी। एक चीख निकली थी बिल्ले के मुंह से, लेकिन बिल्ले ने वही कुल्हाड़ी पकड़ी और उसकी तरफ हो गया था, उसकी तरफ हो गया था, उसकी तरफ। दोनों वैशी बन गए थे, दोनों वैशी हो गए थे। जिस तरह इसकी कमर पे लगी थी कुल्हाड़ी, बिल्ले ने उसकी कमर को उसी तरह, उसी तेजी से, उसी जोर से कुल्हाड़ी मारी थी। खून का एक फुहारा निकला था, बस फट लगा था, बहुत बड़ा फट। जिस तरह बिल्ले के बाजू पर, बिल्ले की कमर पर, बिल्ले की टांग पर बाजू फट थे, उसको भी ऐसे थे। बिल्ले ने कुल्हाड़ी, एक बस कुल्हाड़ी का वार किया था, कुल्हाड़ी को दूर फेंक दिया था और फिर टांगे पकड़ ली और फिर धोबी की तरफ दोने लगा था। और काफी देर ऐसा करता रहा। तब उसके ऊपर दोबारा बैठ गया, उसकी छाती पर दोबारा बैठ गया। उसी तरह उसके मुंह पर, उसके सर पर जोर जोर से मुक्के मारने लगा था। तब वो हिम्मत हार गया था। उसने अपने हाथ जोड़ दिए, बिल्ले के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। बिल्ले ने उसकी छाती पर पांव रखा, खड़ा हो गया, वो निडाल हो गया था। बिल्ला जख्मी हालत में उसको छोड़कर बस अपनी हवेली की तरफ चलने लगा। वो जीत गया था, बिल्ला जीत गया था, वो हार गया था। लेकिन ये आखिरी जो उसने आयटम की थी कि उठा था और कुल्हाड़ी पकड़कर भागा, तेजी से कुल्हाड़ी पकड़कर सीधा बिल्ले की तरफ गया था। गर्दन को ऊपर वार करना चाहा था, गर्दन को ऊपर। यकदम बिल्ले ने पकड़ लिया और बाजू को ऐसा मजबूती से बस मरोड़ डाला कि कई चीहें उसके हलक से निकली। दोनों बाजू तोड़ दिए थे। फेंक दिया था नीचे। अब बिल्ला बागाना था, खड़ा रहा था।
खड़ा रहा था, तमाशा देखता रहा था। वो दोबारा उठ ना सका था, वो दोबारा उठ ना सका था। ताड़ियों का एक सिलसिला था जो शुरू हो गया था। बिल्ले की जीत के निशान, बिल्ले की जीत भर मुनारे लगने लगे थे। बिल्ला जीत गया, बिल्ला जीत गया, बिल्ला जीत गया। ये शख्स हार गया, ये शख्स हार गया, ये बहादुर इंसान हार गया। तब बिल्ला चलते चलते रुक गया था। बोला, कहना लगा कि ये मैंने मुकाबला नहीं किया, मुकाबले तो मेरा नाम भी शामिल नहीं है। इसने बस मुझे गुस्सा दिलवाया, गुस्सा दिलवाया। तो फिर जो हुआ आपके सामने है। मैंने मुकाबला नहीं किया, ना ही करना चाहता हूं, ना ही करना चाहता हूं। ये कहकर वो चल पड़ा था, ये कहकर वो चल पड़ा था। और वो गिरा हुआ इंसान, गिरा हुआ इंसान दोबारा सांस लाना ले सका था, दोबारा सांस लेना सका था। मर गया था, उसी मैदान में मर गया था। जख्मों की, जख्मों की, चोटों की बर्दाश्त न कर सका था। जिस्म लहूलुहान था, मुर्दा पड़ा हुआ था। उसको चारपाई पर लटाया और हवेली की तरफ लोग पड़ने लगे थे। बिल्ला अपनी हवेली की तरफ चल दिया था, बिल्ला अपनी हवेली की तरफ चल दिया था। इसको हमारी हवेली की तरफ ले आए थे। बिल्ला जीत गया था, बिल्ला जीत गया था, बिल्ला जीत गया था, हमारा बिल्ला जीत गया था। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।